बड़ा पैकेज है। जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, तकरीबन इसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होगी, वफाक की जिम्मेदारी क्या होगी, जब तक ये तमाम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमें वही मुश्किलात आगे नजर आती रहेंगी जो माजी के अंदर नजर आई है। बारिश में डूबे कराची का मसला कैसे हल होगा, वफाकी वजीर असद उमर ने बता दिया। कहते हैं शहर कायद के मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म बना लिया, वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेगी। फंड से मुताल्लिक भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। कराची पैकेज से मुताल्लिक तकरीबन इत्तफाक़ राय हो चुका। शहर में फैसला साजी के इख्तियार में तफरीक है। ग्राउंड पर सूबाई हुकूमत है और कैंटोनमेंट बोर्ड भी हैं। तमाम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो मुश्किलात बरकरार रहेंगी। कराची में पानी के कुदरती रास्ते बहाल और कचरा ठिकाने लगाने के इक़दाम करेंगे। कराची को 3 साल में मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा, मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची में ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है। बिजनेस कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। मसाइल तेजी से हल करेंगे। सड़कें, पानी, बिजली, गैस के मसाइल हल होंगे। ताजिरों ने आर्मी चीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया। बताया कि कराची 2600 अरब सालाना टैक्स देता है। बारिश से मुआशी, तिजारती, सनती सरगर्मियां रुक गई। जिस तरीके से आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों से बातचीत की है, आज हमारे साथ साढ़े 3 घंटे की उनकी मीटिंग हुई है और हम समझते हैं कि अगर आर्मी एज ए थर्ड एम्पायर बीच में रहेगी तो शायद ये काम हो जाएंगे। ये लड़ाई में टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए और वाकई कोई काम होना चाहिए क्योंकि कराची बिजनेस हब है। थर्ड अंपायर बीच में होगा तो कराची का मसला तेजी से हल हो जाएगा। लड़ाई में वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेडी कहते हैं कि आर्मी चीफ ने आज ताजिरों के साथ 3.5 घंटे मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हर किस्म के सवाल का जवाब दिया। उम्मीद है अब कराची के मसाइल हल होंगे। कराची से हमेशा वादे किए गए लेकिन सौतेले जैसा सलूक किया गया। कराची को हालिया बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया। कराची मुआशी हब है। शहर के मसाइल से पूरे मुल्क पर असर पड़ता है। उम्मीद है अब वफाक और सूबाई हुकूमत भी संजीदा हो जाएगी। सिराज कासिम तेली ने कहा कि आर्मी चीफ ने बताया कि फौज मुकम्मल मुआवनत करेगी। वजीर आजम भी कराची आ रहे हैं। हम बहुत पुरुम्मीद हैं। शहर बिलबिला उठा है, तबाही आ चुकी है, इकोनॉमिक हब है, टैक्स पे करता है, उसके अंदर हम इंटरवेंट कर रहे हैं। बीच में हम FWO NDMA के थ्रू फंड बहुत बड़ा अनाउंस करने आ रहे हैं इमरान खान साहब, और वो हम डायरेक्ट सूबे के अंदर या शहर के अंदर वो तरक्की आता काम करेंगे। कराची में काम करते हैं तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। सिंध हुकूमत बुरा मानती है। वफाक कराची से लाताल्लुक नहीं रह सकता। फैसल वाडा कहते हैं कि कराची के लिए वफाक फंड्स का ऐलान कर रहा है मगर फंड्स से मुतालिक सिंध हुकूमत पर भरोसा नहीं कर रहा। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं ताकि मसले का हल निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के मसाइल कोई सूबाई हुकूमत तन्हा हल नहीं कर सकती। माजी में कराची को नजरअंदाज किया गया, सबको मिलकर काम करना होगा। बारिश से डूबे कराची में सियासत की नैया पार लगाने का मिशन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस आमद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। 1 घंटा तवील बैठक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। हुकूमत के खिलाफ मुहाज के लिए हाथ मिला लिया। दोनों जमातों का रहबर कमेटी इजलास में शिरकत पर इत्तफाक। एहसन इकबाल ने बताया कि रहबर कमेटी के बाद APC बुलाई जाएगी। कहते हैं हुकूमत की ना तजुर्बाकारी ना अहली अजाब बन चुकी है। आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी खुद मुख्तारी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि मुल्क में एहतसाब नहीं इंतकाम हो रहा है। फैटफ का सारा ये जो ड्रामा चला है, इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया।
FATF से मुताल्लिक ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि ऑपोजिशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में जाती वफाद की तरमीम चाहती है। हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए कानून साजी रोकी गई। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। पार्टी तर्जुमानों को FATF पर ऑपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखने की हिदायत। सीनियर काबीना अरकान से मुलाकात में कहा कि FATF कवानीन हर सूरत पास कराएंगे। कानून की मुखालफत कौमी अहदाफ की मुखालफत है। मुल्की सलामती और अवामी मुफाद की कानून साजी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पीर से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की हिदायत। कराची के लिए विफाक ने 162 अरब देना थे, एक ढेला भी नहीं दिया। शहबाज शरीफ विफाक पर भरम, कहते हैं ग्रीन लाइन विफाक को बनाकर देना थी। पानी के मंसूबे K4 के लिए भी पैसे देना थे। मौका मिला तो कराची को पेरिस बनाएंगे। अगर हम इलेक्शन जीत जाते तो आपके साथ होते। कराची तालाब बन गया मगर वजीर आजम अब तक नहीं आए। बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे। बल्दिया नाजिमाबाद में कारकुनों के इज्तिमात से खिताब, कहते हैं वजीर आजम साहब ये वक्त सियासत का नहीं, आएं और स्टेक होल्डर्स के साथ मसाइल हल करें। कर्जा उठा के तो ये मैं बनाया, अभी मेरा तो टूट गया, बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो अपनी बेटी के पास मेहरबानी कर नहीं तो सारे बच्चों ਨੂੰ सानू खत्म करे, साड़ी जान ही छुट जाती ना वेखांगे ना तो। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दिल बर्दाश्ता ज़ईफ खातून की हुक्मरानों से हाथ जोड़कर अपील। कर्जा लेकर घर बनाया था, पहले भी मेरा घर गिरा दिया था, अब बेटी के साथ रह रही हूँ, इस घर को गिराने से पहले हमें मार दो। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। गुज्जर नाले के अतराफ दुकानें और बाड़े हटाने का काम जारी। पहले मरहले में कैफे प्याला, 3 हट्टी और न्यू कराची में पथारे और दुकानों की मसमारी। नाले के दोनों तरफ 105 फीट जगह खाली कराई जाएगी। गैर कानूनी मकानों पर भी निशान लगा दिए गए। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। 22 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज। धमकी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। लाड़काना में सिंध के वजीर सुहेल अनवर सयाल के महल नुमा घर पर छापा। गांव फरीदाबाद में नैब टीम ने महल का एक कमरा छान मारा। अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। आमदन से ज्यादा असासों के मामले पर छापा मारा गया। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि नैब को कोई दस्तावेजात नहीं मिली। मरहूम वालिद की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को बेनामी जाहिर किया जा रहा है। नैब सखर का सुहेल अनवर सयाल के साथी के घर पर छापा। मोहम्मद अली उर्फ असद खरल के असासों के हवाले से अहले खाना और मुलाजमीन से पूछ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाही। जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। जिला तोरगर में तौदा मकान पर गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बहरीन और मदीन में 6 पुल दरियाबुर्द हो गए। बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सवात का रेला फिजागढ़ पार्क का एक हिस्सा बहा ले गया। सवात में तमाम होटल बंद, सयाहों को वापस जाने की हिदायत। आफत ज़दा कराची वालों को एक और झटका। ECC ने बिजली फी यूनिट ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। अक्टूबर के बिजली के बिल में इजाफा शामिल होगा। आता है नालों में तो वो हमेशा बदीन की तरफ ही उसका ब्रीच होता है। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बैठे हुए, उनकी वजह से ये मेहरबानियाँ होती हैं या ये कुदरती तौर पे होता है, ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। गवर्नर पंजाब का गवर्नर सिंध के साथ बदीन का दौरा। बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद में राशन तकसीम। इमरान इस्माइल कहते हैं कि नालों में पानी आता है तो बदीन डूब जाता है। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर मेहरबानी है या कुदरती तौर पर ऐसा होता है, इसका पता इंक्वायरी से चलेगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी। PSL के रह जाने वाले 4 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। 14 नवंबर से होगा एक्शन का धमाका। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आएंगे आमने सामने। 15 नवंबर को एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे टकराएंगे। 17 नवंबर को इवेंट का फाइनल होगा। यौम दिफा पर खुसूसी नगमा तैयार। अली हमजा, अली अजमत, अली नूर और आसिम अजहर ने
आवाज़ का जादू जगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की कुर्बानियों को उजागर किया गया। खुसूसी नगमा 6 सितंबर को रिलीज होगा। शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 20 शुगर मिल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। शुगर स्कैंडल पर मुताल्लिका इदारों को तहकीकाती अमल जारी रखने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। न्यूयॉर्क में कायम रिसर्च फर्म मार्केट करंट वेल्थ नेट की रिपोर्ट जारी। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मार्केट चौथे नंबर पर रही। शहबाज गिल कहते हैं कि एजाज इमरान खान और उनकी पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वीजे में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंथिया को 15 रोज के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। पंजाब के बड़े और अहम सयाहती मकामात लीज पर देने की मंजूरी। 11 सयाहती मकामात और रेस्टोरेंट को 5 करोड़ सालाना लीज पर दिया जाएगा। जल्लो पार्क को सालाना 70 लाख रुपए लीज पर दिया जाएगा। मरी, बहावलपुर, कल्लर कहार समेत दीगर मकामात को लीज पर देने के इक़दामात। कैंसर का इलाज, जख्मों का मरहम एथलीट्स के लिए मौजू। जिस्म में रेशा बनाने के लिए फायदेमंद कपड़े और बैग भी बनेंगे। फवाद चौधरी ने भंग के फवायद बता दिए। कहते हैं 3 साल में मार्केट $1 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए शब रोज़ कोशां है। इन मुश्किल माली हालात में हमने चैलेंज को कबूल करके प्रो बिजनेस प्रोग्रेसिव बजट पेश किया। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हर जिले में जामियात बनाने का अज़्म है। कलील अरसे में 13 इकनॉमिक जोन्स बनाए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। घर में सोने की देग है। रायविंड में मकीनों को बहकाने वाला जाली पीर गिरफ्तार। मुल्जिम लोगों को कहता था कि तुम्हारे घर में जेर जमीन सोना है। लोग बातों में आकर खुदाई करते और पीर के लिए पैसों और दीगर चीजों का तकाजा पूरा करते। पाकिस्तान में कोरोना से 18 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6318 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 441 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गई। बाबर आजम, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी काउंटी क्रिकेट के बायस वहीं रुकेंगे। शोएब मलिक भी इंग्लैंड में रहेंगे। वकार यूनिस इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया रवाना। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,366 रुपए 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 36 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।